सेक्शन 4 द टर्निंग पॉइंट कनक का गुस्सा। जब एक गुंडे ने अद्विक के सर पार रॉड मरने की कोशिश की, कनक से रहा नहीं गया। उसने पास पड़ा एक भरी लोहे का रॉड उठाया और पूरी ताकत से उस गुंडे के पैर पार मारा। रुद्रा शौक रह गया कि ये मासूम लड़की ऐसा करेगी। इसी मौके का फायदा उठाकर अद्विक ने अपने हाथ में छुपाया हुआ छोटा चाकू हिडन ब्लेड निकाला और रुद्रा के हाथ पर मारा। सेक्शन 5 द पोजेशन प्रोटेक्शन। अद्विक ने रुद्रा को जमीन पर पाठक दिया और इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। तभी कारण और पुलिस वहां पहुंच गई। कारण ने काशी को बचाया। अद्विक ने लड़खड़ते हुए कनक को अपने सीने से लगा लिया। उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था, पर वो मुस्कुरा रहा था। पागल हो तुम? क्यों आई यहां अकेले? कनक ने रोते हुए उसके साइन पार सर रख दिया। मुझे डर लग रहा था आपको कुछ हो जाता तो। अद्विक ने उसके कण में धीरे से कहा, अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। कल हमारी मंगनी एंगेजमेंट होगी। अब मैं तुम्हें एक पाल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा। स्टोरी कंटिन्यू। अंडरवर्ल्ड में रुद्रा का खात्मा हो चुका था। अब बारी थी खुशियों की। अद्विक ने फैसला किया था कि वो कनक को इतनी खुशियां देगा कि वो अपना अनाथ होने का दुख भूल जाए। सेक्शन 1 द ग्रैंड एंगेजमेंट। सिंघानिया और ठाकुर मैंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे मुंबई के बेड बिजनेस टाइकून और सेलिब्रिटीज वहां मौजूद थे। कनक ने एक रॉयल ब्लू और सिल्वर रंग का लहंगा पहना था, जो बिल्कुल उसकी आंखों के रंग से मेल खा रहा था। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो अद्विक की नजरें उस पर जम गई। अद्विक ने ब्लैक वेलवेट शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो किसी डार्क प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। अद्विक ने कनक का हाथ पकड़ा और सबके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने एक बहुत हाई रेयर ब्लू डायमंड रिंग निकाली। कनक, तुमने एक शैतान को इंसान बनाया है। क्या तुम जिंदगी भर मेरी परी बनकर रहोगी? कनक की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाँ में सर हिलाया और अद्विक ने उसे अंगूठी पहना दी। प्योर हॉल में तालियां गूंज उठी। सेक्शन 2 के। सेक्शन 2 काशी और कारण का कनेक्शन। एंगेजमेंट के बीच कारण ने देखा कि काशी एक कोने में थोड़ी उदास खादी है। वो उसके पास गया। क्या हुआ काशी? तुम्हें खुशी नहीं है? काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खुशी है सर, पर आज पहली बार लगा कि कनक को उसका परिवार मिल गया और मैं अब भी अकेली हूं। कारण ने नर्म आवाज में कहा, तुम अकेली नहीं हो। कनक मेरी बहन है तो तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। और तुम मुझे सर कहना बंद करो। कारण। काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खुशी है सर, पर आज पहली बार लगा कि कनक को उसका परिवार मिल गया और मैं अब भी अकेली हूं। कारण ने नर्म आवाज में कहा, तुम अकेली नहीं हो। कनक मेरी बहन है तो तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। और तुम मुझे सर कहना बंद करो। कारण और काशी की नजरें मिली और एक नए रिश्ते की शुरुआत होने लगी। सेक्शन 3 द शॉकिंग पास्ट, एक नया राज। एंगेजमेंट पार्टी के बीच एक बुढ़ी औरत ओल्ड लेडी गेट पार आई। उसने एक पुरानी फोटो पकड़ी हुई थी। गार्ड यूज रोक रहे थे, लेकिन कनक की नजर उस पर पड़ी और वो भागते हुए वहां गई। मां। कनक के मुंह से अनायास हाय निकल गया। वो औरत और कोई नहीं, वही केयरटेकर थी जो बनारस के ऑर्फनेज में थी, लेकिन आज उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने कारण और कनक को एक पुरानी डायरी दी। कनक, कारण, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे एक सच छुपाया था। तुम दोनों अनाथ नहीं हो। तुम्हारे पिता शक्ति सिंह को धोखे से मारा गया था
और तुम्हारी माँ को एक पुरानी हवेली में कैद करके रखा गया है। कारण के हाथ से ग्लास गिर गया। मेरी माँ जिंदा है? कहाँ है वो? बुद्धि औरत ने बताया। बुद्धि औरत ने बताया, वो ठाकुर हवेली के बेसमेंट में है, वही जहां अद्विक के बड़े चाचा भैरव ठाकुर राज करते हैं। सेक्शन 4 अद्विक का धर्म संकट डिलेमा। ये सुनते हाय अद्विक के चेहरे का रंग उड़ गया। भैरव ठाकुर उसके अपने चाचा थे, जिन्होंने अद्विक को माफिया की दुनिया में लाया था। लेकिन अद्विक को नहीं पता था कि उसके चाचा ने इतना बड़ा पाप किया है। कारण ने गुस्से में अद्विक का कॉलर पकड़ लिया। अद्विक, क्या ये सच है? मेरे माँ बाप की बर्बादी के पीछे तुम्हारा खानदान है? कनक रोने लगी। अद्विक जी, प्लीज कहिए कि ये झूठ है। अद्विक की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था। उसने कारण का हाथ हत्या और अपनी गुण निकाल ली। अगर मेरे चाचा ने ये किया है तो वो मेरे दुश्मन हैं। कारण, कनक, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो मैं खुद अपने हाथों से उनका अंत करूंगा। स्टोरी कंटिन्यू। अद्विक की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसने कनक का हाथ थामा और उसे अपनी कार की तरफ ले गया। कारण, वीर और काशी भी उनके पीछे निकल पड़े। आज ठाकुर हवेली में एक बड़ी तबाही आने वाली थी। सेक्शन 1 द रिबेलियन बगावत। ठाकुर हवेली पहुंचते हाय अद्विक ने देखा कि वहां भैरव ठाकुर के गुंडे पहरा दे रहे थे। अद्विक ने बिना डेयर उन्हें हत्या और सीधे हॉल में दाखिल हुआ। भैरव ठाकुर वहां बैठा हुक्का पी रहा था। अद्विक, तू यहां? और इन लॉग ऑन के साथ? अद्विक ने चिल्लेट हुए कहा, चाचा जी, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, लेकिन आपने मेरे दोस्तों के साथ धोखा किया। कारण की मां कहाँ है? सच बताइए, वरना आज मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे अपनों में से हैं। भैरव ठाकुर जोर से हंसा। वो औरत वही है जहां उसे होना चाहिए, मेरे कदमों में। उसके पति ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की थी, इसलिए वो मारा गया। सेक्शन 2 द अंडरग्राउंड सेल मां से मिलन। ये सुनते ही कारण और कनक का साबार टूट गया। अद्विक ने वीर को इशारा किया और उन्होंने बेसमेंट का दरवाजा तोड़ दिया। वहां एक पुराने अंधेरे कमरे में एक कमजोर औरत जंजीरों से बंधी हुई थी। कनक ने जैसे ही उन्हें देखा, वो चीख पड़ी, मां। कारण ने भागकर उनकी जंजीरें तोड़ी। उनकी मां ने धुंधली आंखों से देखा और पहचान लिया। कारण, मेरी गुड़िया कनक, तुम दोनों जिंदा हो? वहीं ऊपर हॉल में भैरव ठाकुर ने अद्विक पार गोली चलाने का इशारा किया, लेकिन अद्विक के वफादार गुंडे वीर की टीम ने पलटकर भैरव की हाई आर्मी को ढेर कर दिया। अद्विक ने भैरव के सामने खड़े होकर कहा, आपने मेरे प्यार के आंसू गिराए हैं, चाचा जी। आपका वक्त खत्म होता है। सेक्शन 3 द अल्टीमेट फॉरगिवनेस। अद्विक ने भैरव को पुलिस, जो कारण ने बुलाई थी, के हवाले कर दिया। वो चाहता तो उन्हें मार सकता था, पर वो कनक की नजरों में एक खूनी नहीं बनना चाहता था। नीचे से कनक अपनी मां का हाथ पकड़कर ऊपर आई। उसने देखा कि अद्विक जमीन पर बैठा है, उसका सर झुका हुआ है। कनक ने जैसे ही देखा, वो उसके पास गई और यूज गेल लगा लिया। आपने अपने परिवार को मेरे लिए छोड़ दिया? कनक ने रोते हुए पूछा। अद्विक ने उसे कसकर पकड़ लिया। तुम ही मेरा परिवार हो, कनक। अब से ठाकुर हवेली या सिंघानिया मैंशन नहीं। हम अपना एक नया घर बसाएंगे, जहां सिर्फ तुम, तुम्हारी मां, कारण भाई और हमारी खुशियां होंगी। सेक्शन 4 अ न्यू बिगिनिंग हैप्पी एंडिंग पार्ट 1। कुछ महीनों बाद कॉलेज वापस शुरू हो गया था।
कनक अब थोड़ी और कॉन्फिडेंट हो गई थी। कारण ने काशी को प्रपोज कर दिया था और उनका रिश्ता भी पक्का हो गया। एक शाम अद्विक कनक को उसी कॉलेज के गेट पार लेकर गया जहां वो पहली बार मिले थे। अद्विक ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे यहाँ भैया कहा था? कनक शर्मा गई, वो तो मैंने गुस्से में कहा था। अद्विक ने उसे दीवार से लगाया और उसके कण में धीरे से बोला, अब कह कर दिखाओ, क्योंकि अब तुम मेरी मंगेतर फियांसी हो और बहुत जल्द मिसेज अद्विक ठाकुर बनने वाली हो। कनक ने अद्विक की शर्ट पकड़कर उसे अपने पास खींचा और वही पहले दिन की तरह उसके चीक पार एक क्यूट सा किस कर दिया। लेकिन इस बार अद्विक ने उसे जाने नहीं दिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। द फाइनल ट्विस्ट। सब कुछ ठीक हो गया था, पर तभी कनक को एक मिस्ट्री बॉक्स मिला जिसमें लिखा था, कनक तुम्हारा असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। अननोन, द ग्रैंड फाइनल, द वेडिंग ऑफ द सेंचुरी। अद्विक ने फैसला किया कि शादी वही होगी जहां से सब शुरू हुआ था, बनारस। गंगा के घाट पर हजारों दिए लैंप्स जल रहे थे और पूरा माहौल पवित्र प्योर हो गया था। सेक्शन 1, द ब्राइड एंड द ग्रूम। कनक ने अपनी मां की पसंद का एक प्योर रेड सिल्क लहंगा पहना था जिसपे सोने गोल्ड का काम था। उसने अपनी ब्लू आंखों में हल्का सा काजल लगाया था जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वही दूसरी तरफ अद्विक एक ऑफ वाइट शेरवानी और रॉयल ब्लू पगड़ी में खड़ा मंडप पर कनक का इंतजार कर रहा था। जब कारण ने अपनी बहन का हाथ अद्विक के हाथ में दिया तो अद्विक की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। कारण ने कहा, अद्विक ध्यान रखना मेरी गुड़िया का। अद्विक ने कारण का हाथ दबाया और कहा, ये मेरी बहन नहीं मेरी जान है कारण। इसे पहले कि इसकी आंख से एक आंसू गिरे मेरी सांस रुक जाएगी। सेक्शन 2, द 7 वोस, 7 फेरे। अग्नि के सामने फेरे लेते वक्त अद्विक ने मन ही मन हर फेरे के साथ एक कसम खाई। पहला फेरा, मैं तुम्हारे हर दुख को अपना लूंगा। दूसरा फेरा, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और आखिरी फेरे पर उसने कनक की मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया। पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। सेक्शन 3, द मिस्ट्री बॉक्स, अ हैप्पी रेवलेशन। शादी के बाद कनक को वही मिस्ट्री बॉक्स याद आया जो उसे मिला था। उसने डरते डरते अद्विक के सामने वो बॉक्स खोला। सब लोग घबराए हुए थे कि कहीं कोई नया दुश्मन ना हो। तुम्हारा असली इम्तिहान दुश्मनों से नहीं बल्कि एक दूसरे को हमेशा खुश रखने का है। ये देखकर सब हंसने लगे और कनक शर्मा कर अद्विक के सीने से लग गई। सेक्शन 4, द फाइनल मोमेंट। रात का वक्त था। गंगा के किनारे अद्विक और कनक अकेले बैठे थे। अद्विक ने कनक का हाथ पकड़ा और चांद की तरफ देखा। पता है कनक, लोग कहते हैं कि शैतान को कभी सुकून नहीं मिलता, पर मुझे मेरा सुकून मिल गया है, अद्विक ने नर्म आवाज में कहा। कनक ने उसके कंधे पर सर रखा और बोली, और लोग ये भी कहते हैं कि परियां सिर्फ कहानियों में होती है, पर मेरी कहानी का हीरो तो एक डेविल है जो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ गया। अद्विक ने उसके माथे पर एक नर्म किस किया और दोनों ने एक नई और खूबसूरत जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाए। द एंड।